गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं मनीषा पाठक माँ अंजनी कोचिंग सेंटर से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो पर्यावरण विषय है उसका अध्ययन कराऊंगी। विशेषकर अभी वर्ग 2 और 3 की एमपी टेट की सुपर टेट की परीक्षा चल रही है। उसमें आप लोगों को पर्यावरण का जो सिलेबस है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन कराऊंगी। हर टॉपिक को छोटे से लेकर के बड़े से बड़े तक हर विषय को बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। अब सबसे पहले अपन एमपी टेट वर्ग 3 की जो पर्यावरण का सिलेबस है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले आता अपना सबसे पहला है हमारा परिवार और हमारे मित्र। हमारे परिवार में कौन कौन आता है? परिवार में हमारे दादा दादी, मम्मी पापा, बच्चे सभी लोग सम्मिलित होते हैं। जो परिवार जो छोटे बच्चे जो प्राथमिक परीक्षा देना है आपको, उसमें 1 से लेकर के कक्षा 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है। उसमें क्या है कि परिवार छोटा बच्चा होता उसके जो सबसे प्राथमिक जो माँ होती वो प्रथम गुरु कही जाती है। तो परिवार में क्या है? हमारा परिवार और समाज से सह संबंध, हमारे समाज से हमारा क्या संबंध है इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। फिर अगला आता अपना खेल और कार्य। खेल और कार्य, बच्चे खेलना बहुत अधिक पसंद करते हैं। बच्चे को यदि खेल में सिखाया जाएगा तो बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, उसको कोई भार के रूप में नहीं लेंगे। जैसे अभी चल रहा है प्ले स्कूल चलते अपने, तो उसमें बच्चे खेलते भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से सीखते भी हैं। और इसमें आता व्यायाम और योगासन। छोटे से ही बच्चों को व्यायाम और योगासन की शिक्षा दी जाए तो बच्चे बहुत अधिक स्वस्थ होंगे। और परिवार में कई प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली आदि ये उत्सव मनाए जाते। विभिन्न मनोरंजन के साधन, बहुत सारे साधन भी होते मनोरंजन के। छोटे छोटे बच्चों को यदि हम प्ले के द्वारा, खेल के द्वारा सिखाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम कौन कौन से विद्यालय में मनाए जाते हैं? जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती आदि मनाए जाते हैं। विभिन्न काम धंधों और व्यवसाय के बारे में भी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। अपन इसके एक एक टॉपिक को विस्तृत तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब अगला आता अपना आवास। आवास के अंदर जैसे पशु पक्षी हुए, मनुष्य हुआ, जीव जंतु हुए, इन बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे अब आ रहा अपना हमारे भोजन और हमारी आदतें। हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होना चाहिए जब वो संतुलित आहार कहलाएगा। यदि हमने सिर्फ रोटी भर ग्रहण कर ली तो वो क्या है? वो संतुलित आहार नहीं है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आदि सभी चीजें होनी चाहिए। इसके घटक के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से घटक आते। अगला आता फल और सब्जियों का महत्व। फल और सब्जियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन सब के बारे में भी हम विस्तृत जानकारी ग्रहण करेंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। अगला आता पानी और हवा प्रदूषण और संक्रमण। ठीक है, तो पानी कैसे प्रदूषित हो जाता है? पानी जैसे अपने जो अस्पताल हुए, अस्पताल का जो कचरा होता है वो जाके नदियों में अपन बहा देते। नदियों में बहाएंगे तो नदी का पानी प्रदूषित होगा और नदी के अंदर जो जीव जंतु हैं वो भी प्रदूषित होंगे और उनको जो मांसाहारी लोग बाग हैं वो खाएंगे तो वो भी संक्रमित होंगे। अगला आता हमारा प्रदूषण, हवा प्रदूषण। यदि वायु प्रदूषित हुई तो आसपास का सारा वातावरण प्रदूषित हो जाएगा और अनेक तरह की बीमारियां फैलेंगी। अब आता है इसमें संक्रमण। संक्रमण के अभी हमने देखा कि जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें हर पेपर में हमने देखा कि तरह तरह की बीमारियों के बारे में पूछा गया। तो इसमें हम कई प्रकार की संक्रमित बीमारियों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब आता अपना प्राकृतिक वस्तुएं और उपज। प्राकृतिक वस्तुओं में क्या आता है? जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है उन्हें हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे मिट्टी, पानी, वायु, बीज, फसल का संबंध और जैविक रासायनिक खाद। विभिन्न प्रकार की जैविक रासायनिक खाद का भी प्रयोग करते हैं और विभिन्न प्रकार की फसलें कैसे उगाते हैं, इनका प्रबंधन कैसे करते हैं, इनका रख रखाव कैसे करते, इनके बारे में भी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। अब आता अपना मानव निर्मित साधन और उसके क्रियाकलापों पर प्रबंध। क्या है कि जो अपने मानव के द्वारा जो निर्मित वस्तुएं होती हैं हम उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती उन्हें हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। इसमें आता वनों की कटाई और शहरीकरण। मनुष्य ने अपने रहने के लिए वनों को काट दिया और वहां पर अपने रहने के लिए तरह तरह के मकान
बनाए और शहरीकरण भी हुआ। इससे शहरीकरण हुआ और बढ़िया मकान बन गए, लेकिन इससे क्या हुआ, वातावरण प्रदूषित हुआ। अगला है पारिस्थितिकी संतुलन पर प्रभाव। जिससे वन कटे, इससे पारिस्थितिकी संतुलन पर बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ा है। अब आता ओजोन क्षय। ओजोन क्षय, जो ओजोन परत है वो हमारी परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है, लेकिन इसमें वातावरण प्रदूषित होने के कारण हमारी ओजोन परत भी पतली होने लगी है। इससे हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें आती और हमें जो कैंसर, आजकल पहले बिल्कुल सुनाई नहीं देता था, लेकिन अब आए दिन किसी ना किसी को पता चलता कि कैंसर हो गया। कैंसर होने का मुख्य कारण है ओजोन परत का क्षय होना। इसीलिए इसके बारे में भी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। अगला आता अपना अम्लीय वर्षा। पहले हमारे बड़े बूढ़े रहते थे, वो बच्चों को कहते थे कि पहला पानी गिरा, बढ़िया नहा लो तो कैसे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन आजकल बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारा सल्फर डाई SO2 और NO2 ये होंगे, ये पानी के साथ मिलकर के सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल मिलकर के ये वर्षा का, अम्लीय वर्षा का निर्माण करते हैं। इससे तरह तरह की बीमारियां होती और जो हमारा ताजमहल है उसका जो पीलेपन का कारण है मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा है। अगला आता ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण वातावरण का गर्म होना, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव से कहते हैं जिसमें पेड़ पौधों को उगने के लिए उचित तापमान चाहिए पड़ता। कहीं कहीं वातावरण 0 डिग्री पर रहता है, तो जो पौधों को उगने के लिए चाहिए टेम्परेचर, वो कम से कम 15 डिग्री टेम्परेचर चाहिए पड़ता। तो इसमें एक कांच का घर बनाया जाता, उसके अंदर टेम्परेचर डाला जाता और फिर उस टेम्परेचर को बाहर नहीं किया जाता, इससे पेड़ पौधे उगाते। इसको भी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। अब आता अपना जीवाश्म ईंधन, इसके बारे में भी बताएंगे। आपदा प्रबंधन, जो कई प्रकार के भूकंप, बाढ़, आपदाएं ये आती हैं, इसके बारे में जानेंगे अपन। अगला आता अपना अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में पहले हमने देखा कि जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें पहले दिन से लेकर के लास्ट तक अंतरिक्ष के प्रश्न हमें दिखाई दिए हैं। इसमें हम अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बारे में परिचय पढ़ेंगे, अंतरिक्ष में जीवन बिताने के अनुभव आदि। अभी हमने देखा कि चंद्रयान मिशन 1, 2, 3 आदि चले हैं, तो इनके बारे में भी हम आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे। अब ये हो गया अपना 20 नंबर का, और 10 नंबर की आती है अपनी पेडालॉजी। पेडालॉजी मीन्स होता पढ़ाने का तरीका। हमने क्या क्या सीखा, इसको हम कैसे बताएंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और आवश्यकता, जैसे हमने अभी आपको बताया कि पर्यावरण हमें क्यों पढ़ना चाहिए। पर्यावरण इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि पर्यावरण जानेंगे तो इसको हम प्रदूषित नहीं करेंगे, पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे अपने संरक्षण के लिए, और पेड़ पौधों के संरक्षण की कई विधियां देखेंगे। अब अगला आता अपना पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र और दायित्व, ये हम आपको विस्तृत बारे में बताएंगे। जय हिंद।